नमस्कार, मैं गुरुतोत गंगा आप सबका शर्मा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। और जो आज का टॉपिक है बच्चों, आज का टॉपिक है मेरा उत्तराखंड पुलिस के लिए जो मेन चीज़ है, जो हमारा मोटो है, जिसके लिए हम कर रहे हैं, आज का है मेरा क्रमबद्धता। तो ये देखो क्रमबद्धता लिखा है, क्रमबद्धता है। अब क्रमबद्धता होती क्या है? क्रमबद्धता का मतलब है रीअरेंजमेंट, किसी सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना। ठीक है बच्चों, मैं फटाफट आपका थोड़ा समय लूँगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको फटाफट करके दे दूंगा, आपको बता दो, पर समझना है ताकि आपकी परीक्षा में काम आइए। देखिए, क्रमबद्धता का मतलब है अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। ठीक है बच्चों, तो इसके तरीके क्या क्या हैं? तरीके हैं वाक्य में क्रमबद्धता, इसके 2 भेद हैं, क्रमबद्धता और अनुच्छेद में क्रमबद्धता। तो मैं आपको सिखाऊंगा पहले वाक्य में क्रमबद्धता क्या होती है। तो वाक्य में क्रमबद्धता ये होती है कि वाक्य के मुख्य अर्ण को पकड़ा, कर्ता और विधेय को सुमेलित करो, विधेय के गौण वर्णों को परिवर्तित जानो। दूसरा है वाक्य का उद्देश्य समझो, और 1 और 6 जो पंक्तियां हैं दल को अर्थ सहित मिलान करो, शीर्षक को इंगित करो। उदाहरण जैसे गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की पतवार है। तो दूसरा है इसमें या रा लावा, ये दिए हुए हैं इसके ऑप्शन। तो हमने इस नौका को बचाती हुई थपेड़ों और भंवरों से जो अपनी बुद्धि बल चरित्रों और त्याग संपन्न जीवन से और किनारे तक पहुंचाती है। तो हमने किसको एडजस्ट कैसे करना है? एडजस्ट ऐसे करना है कि हमने क्या करना है कि इसको मुख्य वर्ण, जो मुख्य वर्ण है इसमें गृहिणी और पतवार है, जो देखिए ये हमारे कीवर्ड है, कीवर्ड जिसको हम जिसके अनुसार काम करेंगे। मुख्य वर्ण है हमारा गृहिणी और पतवार, कर्ता और विधेय के नौका और किनारा, और गौण वर्ण है थपेड़े, भंवरों और बुद्धि बल चरित्र बल और त्याग में। तो उद्देश्य क्या है? पार होना। तो इसे और 1 और 6 जो हमारी लाइन है वो सहायक पंक्ति है, इनकी सहायक से हमने जोड़ना है। तो देख कैसे जोड़ेंगे कि पहले हमें गृहिणी और पतवार, हमारे पास 2 चीज़ मिल गई हैं, तीसरी नौका और किनारा मिल गया है, थपेड़े और भंवरा मिल गया। तो हमने क्या है, शुरू में जोड़ा, जो हमारी जो लाइन है वाक्य के मुख्य वर्ण को पकड़ना। तो सबसे पहले क्या है? पहले गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की पतवार है। तो हमारे इसमें अगला हमारा चैप्टर वो क्या होगा? तो हम क्या पकड़ेंगे? जीवन रूपी पतवार, जो देखिए जो यहाँ से जोड़ेंगे, वह को जोड़ेंगे, जो अपने बुद्धि बल चरित्र बल और त्याग में जीवन से इस नौका को थपेड़ों, देखिए थप्पड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती। यानी कि देखिए कैसे सीक्वेंस मैंने इसको बैठा दिया, किस लिए बैठाया? इनके इन शब्दों के द्वारा, क्योंकि नौका और किनारा, थपेड़े और भंवरे किसके लिए? नौका के लिए आए हैं, बुद्धि बल और चरित्र बल और त्याग किसके लिए आए हैं? गृहिणी के लिए आए। तो बस यही एडजस्टमेंट करते हैं इसी को, इसी के अनुसार हम इसको पूरी पूरी वीडियो बना देते हैं। दूसरा है बच्चों अनुच्छेद में क्रमबद्धता। ठीक है, अनुच्छेद में क्रमबद्धता। तो अनुच्छेद में क्रमबद्धता क्या होता है? इसके देखो, अब देखिए जो हमने ये आपको बताया था, पढ़ाया था, ये वाला बताया था जो हमने, वही नियम यहाँ लागू होगा, सेम टू सेम नियम वहाँ लागू होगा। वो उसी अनुसार हम ये अनुच्छेद में क्रमबद्धता भी करेंगे। तो क्रमबद्धता कैसे करेंगे? देखिए, तो क्रमबद्धता ये है अनुच्छेद में क्रमबद्धता। तो हमारे पास क्या है? देखो पहला लाइन है हमारे, अनुभूति के दंश से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। तो पेट का भरा खाली या इसका हागा ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। फिर इसका रा होता, बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य होती है। फिर उसके बाद होता है जीवन में आरंभ में ही इन्हीं दोनों के चिन्ह हंसना और रोना देखे जाते हैं। दूसरा, उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ो अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। फिर छठा है, छठी लाइन जो सहायक लाइन है, पर यह अनुभूति बिल्कुल सामान्य रूप से रहती है, विशेष विशेष विषयों की विशेष विशेष रूपों और ज्ञानपूर्वक उन्मुख नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है। देखिए मुख्य वर्ण पकड़ लिया हमने, अनुभूति, देखिए भाई अनुभूति है पूरा उसमें, और दूसरा है इसका प्राणी, और इसमें और कोई है ही नहीं, अनुभूति पूरे में सब में मिलेगी आपको। दूसरा कर्ता और विधेय, प्राणी और जीवन। ठीक है जी, और गौण वर्ण है बच्चा, और इसका जो शीर्षक है जीवन, और हमारे पास सहायक लाइन है 1 और 6। ठीक है, तो 1 और 6 लाइन ये दिखाई दे रही है आपको। ठीक है कैमरामैन, सिर्फ दिखा दे रहा है? ठीक है, कैमरामैन को बताना पड़ता आपने। तो ये है, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो वही सिस्टम अपनाएंगे। क्या करेंगे? मुख्य वर्ण हमने ढूंढ लिया, अनुभूति और प्राणी। अब मैं इसमें देखता हूँ पूरे में, अनुभूति के छंद में देखो प्राणी मिला, अनुभूति मिली, जीवन का आरंभ होता है। अब हम इसमें देखते हैं पूरे में कि कहाँ पर है अनुभूति और प्राणी। तो हम जिसे को पाएंगे, तो हमने क्या देखा है कि हम देखेंगे, अब इसको वह में देखेंगे, उच्च प्राणी मिला, मनुष्य मिला, ये हमारा मैच कर गया।
ठीक है जी। तो हमने क्या करा, इसको व आ गया, फिर पहला क्या आ गया, व आ गया। उसके बाद में दूसरा हमने जो आगे पकड़ा इसको, तो फिर हमारा क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तो रह आएगा, क्योंकि बच्चे की छोटी सी हृदय में तो ये अनुभूति आ गई, भरने के लिए सुख और दुख की बात आ गई। उसके बाद में हमारे पास यह आएगा, यह क्या आएगा, यह जो हमारा ये है, पेट का भरा खाली ही अनुभूति के लिए प्राप्त होता है। उसके बाद में हमारा लास्ट आएगा, ला आएगा, क्योंकि ला जीवन के आरंभ में ही इन दोनों के चिन्ह हंसना और रोना देखे जाते हैं। ये पूरा आपका सीक्वेंस तैयार हो गया और पूरा का पूरा आपका तैयार, जितना भी अनुच्छेद था वो कंप्लीट होता जाता है। सिर्फ क्या, हमें एक सहायक शब्द मिल जाए, उन्हीं सहायक शब्दों को लेकर हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे अनुभूति प्राणी सहायक मिल गया, प्राणी और जीवन सहायक मिल गया, बच्चा मिल गया, जीवन मिल गया। बस आपको इतना हेल्पलाइन मिल गई। अब इसे जोड़ने में कितना दिक्कत आ रही, देखिए अनुभूति इसमें भी है और इसमें भी है। आपको उच्च प्राणी की जिक्र यहाँ भी है, प्राणी का जिक्र है, दो चीज अनुभूति प्राणी मिल गया, बस यही आपका पूरा हो गया। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अनुभूति के क्षण से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ा अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली हो भी ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। जीवन के आरंभ में ही इन्हीं दोनों के चिन्ह हंसना और रोना देखे जाते हैं। अनुभूति बिल्कुल सामान्य रूप से रहती है, विशेष विषयों की विशेष रूपों या ज्ञानपूर्वक उन्मुखी होना है। देखो बच्चों, बिल्कुल आसान हो गया और ये आपको समझ गए। क्रम बता रहा हूँ, अगर आपको और ज़्यादा से उसमें डिस्कस करना तो हमारे डिस्कस में जाओ और वहाँ क्रम बट्टा डालना, तो और ये दूसरा जो मैम ने बताया है उसमें आपको और विस्तार पूर्वक मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। और आपने मेरा ये पढ़ा है बच्चों, आपकी सफलता मेरी सफलता है, इसलिए आप बड़ी मेहनत से काम करें और उत्तराखंड पुलिस में जो की भर्ती के साथ साथ ही अन्य भर्तियों में जो काम आ रहा है, उनमें सब में शर्मा जी कोचिंग सेंटर का सहयोग दें और अपनी पढ़ाई लगातार रखें और सफलता प्राप्त करें। बस ये मेरा उद्देश्य है। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।